एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत सर आज आप लोगों को कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन बलगति न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा बच्चों। चलिए हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है और हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 40% पूर्ण हो जा रही है, तो अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये कहा है बच्चों। तो हम प्रश्न हमारा क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 10 मिनट में 40% पूर्ण हो जा रही है, तो अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा बच्चों। आप लोग प्रश्न को पहले आप लोग पढ़िएगा, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद तो आपको क्या होगा, ये प्रश्न आसान हो जाएगा क्या आपको निकालना है। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 10 मिनट में 40% पूर्ण हो जा रही है। कितने 10 मिनट में 40% पूर्ण हो जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया है, क्या है, ए है। ए से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ए है, ए से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो ए मान लीजिए हमारी क्या है, कोई अभिकारक, क्या है, अभिकारक है। तो मान लीजिए हमने अभिकारक से उत्पाद हमने बनाया, तो उत्पाद बनाया तो यानी कि अगर हमने समय बदला नहीं, समय हमने स्टार्ट नहीं किया, जब हमने समय स्टार्ट नहीं किया तो वहां पर समय कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो t बराबर 0। तो यानी कि ए की सांद्रता हमने कितना माना, ए माना। कितना माना, ए। तो यानी उत्पाद में कोई परिवर्तन होगा बच्चों, नहीं हो सकता। जब आपने समय बदला ही नहीं, जब आपने समय बदला नहीं, जैसे आपने चाय बनाना है तो चाय में बनाने के लिए जब आप गैस पर रखेंगे ही नहीं तो क्या दूध से चाय बन सकती है, नहीं बन सकती। तो यही अभिक्रिया है। तो हमने समय कोई बदला नहीं, समय कितना रखा, 0 रखा। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, ए थी ना। अगर हमने समय बदल दिया, कितना समय, 30 सेकेंड या टी मिनट हमने बदला, तो टी मिनट में इसमें क्या होगी, कमी होगी। क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, नहीं बनेगा। उत्पाद कितना बना, मान लीजिए x है, तो इसमें कमी होगी इतने की, तभी तो बनेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, a माइनस x होगा, नहीं होगी। ठीक, चलिए देख लीजिए। तो फर्स्ट केस में ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट केस में आपका क्या है कि माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता ए है उसका मान कितना है, 100% है। कितना प्रतिशत, 100% है। तो यहाँ पर हमने कहा कि अभिक्रिया की शेष बची मात्रा, अभिक्रिया की शेष बची मात्रा, तो शेष बची मात्रा का हम क्या लिखेंगे, a माइनस x ही लिखेंगे ना। a की वैल्यू कितना, 100 है। कितने की कमी हो रही, x हमारा कितना परसेंट कहा है, 40% का है। तो 40 घटा दीजिएगा, आ जाएगा कितना, 60 ही आएगा ना बच्चों। ठीक, तो उसके बाद कह रहा है कितने मिनट में, 10 मिनट में कहा है। तो समय है आपका कितना, t की वैल्यू कितना दिया है, 10 मिनट दिया है बच्चों। ठीक, तो यहाँ हमारे पास फार्मूला क्या होगा, k बराबर 2.303 बटे टी log बेस पावर a बटे a माइनस x। ये प्रथम कोटि का आपका क्या है, फार्मूला है। तो यहाँ हम k की वैल्यू निकालें, k का मान कितना, 2.303 बटे टी का मान कितना बताया गया था, 10 log बेस a का मान कितना हमने कहा, 100 कहा, और a माइनस x का मान कितना, 60। तो यहाँ k बराबर 2.303 बटे कितना होगा बच्चों, 10 होगा। तो यहाँ लाग जब इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा 1.67। देखिए बच्चों, लाग 1.67 का मान होगा 0.2227। ठीक है बच्चों। यहाँ के बराबर 2.303 बटे कितना होगा, 10 गुणते इतना मान, लाग 1.67 का मान हमने इतना बताया, तो हो गया 0.2227। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आएगा उत्तर आपका 0.05128 प्रति मिनट आएगा बच्चों। क्या आएगा, प्रति मिनट। हम किसकी मान निकाल लिए, के की वैल्यू। अब फिर कह रहा है कि सेकंड केस में क्या कह रहा है,
सेकेंड केस में कहा कि यदि अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितना दिया है, 90% दिया है, और a की वैल्यू कितना है, 100 है। तो यह a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम घटाएंगे 100 माइनस 90 बराबर कितना आएगा बच्चों, 10 ही ना आएगा। तो यहाँ हमें क्या पूछा है, t बराबर पूछा है, तो फार्मूला होगा t बराबर 2.303 बटे के लाग, यहाँ हो जाएगा बेस पावर a बटे a माइनस एक्स, ये ना होगा बच्चों। तो t बराबर 2.303 बटे के का मान हमने कितना निकाला है, 0.05128 लाग ना a का मान कितना, यहाँ लाग बच्चों 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो t बराबर 2.303 बटे 0.05128 गुणते 1। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा, तो t बराबर आप इसको जब मल्टीप्लाई करके भाग देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आएगा 44 कितना 9 मिनट। कितना आएगा बच्चों, 44.9 मिनट। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आप लोगों को लेकर आए हैं, तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक किसी अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में 72 मिनट समय लगते हैं। किसी अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में 72 मिनट लग रहे हैं, तो इसका अर्धकाल कितना होगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखते हैं, हम हल करते हैं। प्रश्न हमारा क्या है कि किसी अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना मिनट लगते हैं, 72 मिनट लग रहे हैं, तो इसका अर्ध आयु काल क्या होगा। तो यहाँ पूछा है, तो एक चीज़ें ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने कहा कोई अभिक्रिया, अभी हमने पहले सवाल में बताया कि प्राथमिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, शेष बची उसकी मात्रा क्या होगी। बच्चों उसमें आप देख लीजिए, ध्यान दे दीजिएगा, उसको हम बता देते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता किससे प्रकट करते हैं, ए से हमने कितना माना है, 100 माना है। और अभिक्रिया की शेष बची मात्रा, किसकी, अभिक्रिया की शेष बची मात्रा, तो शेष बची मात्रा को हम क्या मानते हैं, a माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 72 मिनट में ना 75% पूर्ण होने में 72 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर t का मान समय दिया कितना बच्चों, 72 मिनट दिया है। तो कह रहा है कि इसका अर्धकाल क्या होगा। अर्धकाल को हम बच्चों ध्यान दीजिएगा, अर्धकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, t हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, t हाफ से बराबर, यही पूछा है आपसे। तो यहाँ पर आप हल करिएगा फर्स्ट नियम से। तो फर्स्ट केस में हम लगा देते हैं, फार्मूला क्या होगा कि हम निकालेंगे k बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा, t लाग बेस a बटे a माइनस एक्स, यही होगा ना बच्चों। तो यहाँ हम निकालेंगे k का मान 2.303 बटे t का मान कितना है, 72 है, लाग a का मान हमने कितना रखा, 100, और a माइनस एक्स का मान कितना रखा, 25 रखा। तो जब इसका हल करेंगे तो आप यहाँ हो जाएगा 2.303 बटे 72, तो यहाँ लाग कितना आ जाएगा बच्चों, 4। तो यहाँ 4 का मान होगा 0.6020। अब यहाँ पर k का मान हो जाएगा 2.303 बटे 72 गुणते लाग 4 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 0.6020। ठीक है ना बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका k का मान कितना आएगा, 0.0192। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रति मिनट। किसकी वैल्यू अभी हमने निकाला, k की वैल्यू, लेकिन हमसे पूछा क्या है, अर्धकाल पूछा है। तो अर्धकाल में हम सेकेंड केस में हम बात करते हैं, सेकेंड नियम में अर्धकाल पूछा है, तो t हाफ का मान पूछा है बच्चों ना। तो t हाफ का मान पूछा है, तो फार्मूला क्या होगा, t हाफ बराबर 0.693 बटे क्या होता है, k। तो यहाँ पर t हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटे k का बच्चों हमने कितना मान निकाला, हमने मान निकाला 0.01992। देखिए बच्चों, यही हमने निकाला ना। तो t बराबर t हाफ का मान आ जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36 मिनट। कितना आ जाएगा बच्चों, 36 मिनट आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।